तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में, जिसे कि हम लेमन लैंग्वेज में सर्वाइकल पेन भी कहते हैं। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। आजकल के टीनेजर्स तक को सर्वाइकल पेन हो रहा है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो सर्वाइकल पेन। तो गुरु लोग सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्वाइकल पेन है वो है क्या। जो हमारा सर्वाइकल पेन है ना, वो एक तरीके का सिम्टम है जो कि स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क हर्निएशन या फिर किसी सर्वाइकल डिस्क डिजीज की वजह से हो सकता है, जिसमें हमारी जो सर्वाइकल नर्व है ना कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस होकर के फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजती है कि हमारे जो सर्वाइकल की नर्व्स हैं उन सभी के कोर्स में पेन हो रहा है। जहाँ जहाँ पे वो नर्व इनर्वेट करती है ना, वहाँ पे पेन हो रहा है। और इसके मोस्ट ऑफ द कॉजेज होते हैं कि अगर जो हमारी मसल्स है, जो मेन मसल है हमारी नेक के बैक में, वो है हमारी ट्रेपीजियस। तो अगर वो टाइट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी सर्वाइकल है वो कंप्रेस हो जाती है। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं जो टीनेज में आ रहे हैं और अर्ली 20s में, अर्ली 30s में, उनमें से मोस्ट ऑफ के रीज़न है जो ट्रेपीजियस मसल है वो टाइट हो गई है। क्योंकि सारा दिन हम लोग क्या करते हैं, या तो कंप्यूटर पे बैठे हुए ऐसे रॉन्ग पोस्चर लेकर के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं ऐसे नीचे करते, तो जो हमारी ट्रेपीजियस मसल है वो टाइट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो यहाँ से निकलने वाली सारी नर्व्स है ना, उन सभी को कंप्रेस करती है। और फिर उसके बाद जो हमारा पेन है वो यहाँ पे बैक ऑफ द नेक से ओरिजिनेट करके हमारे पूरे हैंड में जाता है। और जब नर्व कंप्रेस हो रही है तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजती है कि पूरे एरिया में पेन हो रहा है। और या फिर इसके अलावा जो अर्ली 50s में सर्वाइकल पेन होता है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, तो उसमें हमारे कोई सर्वाइकल डिस्क डिजीज आ सकता है, जैसे कि सर्वाइकल डिस्क का ट्यूमर या फिर सर्वाइकल डिस्क के डिजेनरेटिव चेंजेस। और इसके अलावा जो हमारा और मेन एक कॉज है वो है हमारा सर्वाइकल का इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, जिसमें कि जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, वो फट करके अपने अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसको बाहर निकाल देती है और वो बाहर निकाल करके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है। हमारे नर्व्स जो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, उनको कंप्रेस करने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सर्वाइकल नर्व्स है ना वो कंप्रेस होती है। और सर्वाइकल नर्व एक नहीं है, बहुत सारी सर्वाइकल नर्व्स हैं। तो हर नर्व, तो वो जिस भी नर्व को कंप्रेस करेगा ना, वो उस हिसाब से अपने सिम्टम्स दिखाएगा। जैसे कि हमारे जो सर्वाइकल नर्व्स है ना वो 7 हैं, बट जो हमारा सर्वाइकल पेन ओरिजिनेट होता है वो हमारी मोस्टली 3 नर्व से होता है, C5, C6, C7। तो क्योंकि जब हम इस तरीके से अपनी गर्दन को झुका करके या फिर लेट करके गर्दन को इस तरीके से मोड़ करके काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, फोन पे, तो जो हमारी ये नर्व्स है ना, जो एरिया है, इस पे सबसे ज़्यादा हमारा प्रेशर पड़ता है। और जब वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस होती है और फिर इसी वजह से हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उस पर भी प्रेशर आता है और वो प्रोलैप्स हो जाती है, यानी कि बाहर निकल के स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करने लगती है। और फिर इसके अलावा जो हमारे सर्वाइकल डिजेनरेटिव चेंजेस हैं या फिर डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, उसमें स्क्लेरोसिस आ सकता है, ऑस्टियोफाइट्स आ सकते हैं, और या फिर इसके अलावा ट्यूमर आ सकता है। तो इन सभी वजहों से हमारी स्पाइनल नर्व कंप्रेस होती है। और जब वो कंप्रेस होती है, जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमें दिखते हैं कि हमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस होती है, पैरेस्थीसिया होता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और अगर जिस कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो कभी कभी हमें पैरालिटिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी है या फिर क्लॉ हैंड है, जिनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो जाकर के आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी, जिसमें मैंने सारे ही अपर लिम्ब की जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं उन सभी के बारे में बात की है। तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर आपको डीप जानकारी चाहिए तो। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। जो हमारा डायग्नोसिस है उसमें सबसे पहले हम मैनुअल टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा आता है स्पर्लिंग्स मैनुअल। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी नेक को एक्सटेंड करते हैं और फिर उसके बाद जो उसका अफेक्टेड साइड है, जिस साइड के हेड में उसको पेन हो रहा है, उस साइड को उसको अपने नेक को मूव करने के लिए कहते हैं कि एक्सटेंड करेंगे और उस साइड को
रोटेट करने के लिए कहेंगे, और फिर उसके बाद हम उस पर एक्सियल प्रेशर अप्लाई करते हैं कि जिससे कि उसका जो हेड रोटेट होकर के और पीछे की तरफ जाए। तो उससे क्या होगा, जो उसका पेन है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करेगा, और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो जो पेन है वो स्पाइनल नर्व के कंप्रेशन की वजह से ही हो रहा है। और फिर इसके अलावा हम इलेक्ट्रोडायग्नोसिस करते हैं, जिसमें हम नर्व्स को टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा हम रेडियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि किस लेवल पे हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। और फिर अब डायग्नोसिस के बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं अपने पोस्चर को सही रखने के लिए, इसके अलावा ज़्यादा देर झुक करके काम ना करने के लिए, और अगर वो कंप्यूटर पे काम करने वाला पर्सन है तो उसे हम कहते हैं कि रेस्ट ले करके या फिर अपने कंप्यूटर के लेवल को एलिवेट करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो उसका हेड है वो सीधा रहे और सीधा देख करके काम करे। और इसके अलावा हम सर्वाइकल एक्सरसाइजेस कराते हैं, और फिर इसके अलावा फार्माकोथेरेपी हम एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। और अगर कोई भी अंडरलाइन कॉज है, जैसे कि सर्वाइकल, जैसे कि मैंने बताया था सर्वाइकल डिजीज है, तो उसे ट्रीट करते हैं। और फिर अगर इन सभी से काम नहीं बनता है तो फिर हम लास्ट में सर्जिकल ऑप्शंस पे जाते हैं, जिसमें हम जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो बाहर निकल रही है उसको काट करके निकाल देते हैं, और जो हमारी दो स्पाइन से उन दोनों को फ्यूज कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को रेस्ट पे डाल देते हैं, और फिर उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वापस से अपनी डेली लाइफ रूटीन में आ सके। तो गुरु लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया या फिर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो लाइक करके कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जाकर के आप कमेंट्स में बता सकते हो। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, जैसे कि सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में। अगर आप लोगों को सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में डिटेल में जानना है तो जा करके आप वो देख सकते हो। और अगर आप लोगों को पसंद आती है जा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि नई वीडियो हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह ठीक 11 बजे आ जाती है। गुरु लोग, कीपिंग ऑसम एंड कीपिंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।